तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल लॉ लाइफ बाय एमडी चैनल एमडी सर पर हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक और वीडियो। ठीक है, हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि हमारा सेकंड सेमेस्टर का सेकंड एग्जाम है। उसका हमने गेसिंग पेपर दिया, उसका 10वां क्वेश्चन लेकर के हम आ गए हैं वेरी शॉर्ट का। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन है आज का। ठीक है, यहाँ पर अभी मेंशन नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा का जो संसद का स्पीकर जो होता है वो किसे कहते हैं। ठीक है, सभापति महोदय, स्पीकर किसे बोला जाता है। देखिए, आपने कभी भी जब राज्यसभा में, ठीक है, और उसमें संसद में जब भी अभिभाषण चल रहा होगा, आपने देखा होगा बीच में, ठीक है, इधर बिल्कुल बीचम बीच, कैसे देखिए, बीचों यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा रहता है हेडफोन लगा कर के माइक लेकर, और संसद की जो वो होती है चेयर ऐसे डली हुई रहती हैं। ठीक है, ऐसे डली हुई रहती हैं और वो सभी इधर को मुंह करके बैठे रहते हैं। ठीक है, एक बीच में मेन पर्सन होता है, इसी को बोलते हैं सभापति महोदय या फिर स्पीकर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्पीकर कौन होता है। ठीक है, और क्या क्या कार्य होते हैं उसके। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का संवैधानिक पद, भूमिका, कार्य और शक्तियां, इन तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लोकसभा, चलिए, लोकसभा अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है। वह संसद के निचले सदन लोकसभा का सभापति होता है, जिसे लोकसभा स्पीकर भी कहा जाता है। लोकसभा का प्रतिनिधि होने के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष सदन और उसके सदस्यों के अधिकारियों और विशेष अधिकारियों का संरक्षक भी होता है। ध्यान रखना, अध्यक्ष सदन और उसके सदस्यों के राइट्स का, ठीक है, और विशेष अधिकार, स्पेशल राइट्स जो होते हैं उनका संरक्षण भी होता है, गार्जियन भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, लोकसभा का अध्यक्ष सदन का पीठासीन अधिकारी होता है, जिसका संसदीय मामलों में निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा स्पीकर द्वारा दिए गए फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए सबसे बड़ा होता है। इसलिए जितने भी लोग होते हैं सब कहते हैं सभापति महोदय, स्पीकर महोदय, मेरी बात सुने, स्पीकर महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ, स्पीकर महोदय बस 2 मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त कर रहा हूँ। आपने देखा होगा ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो वही होता है भाई साहब, मैन इंसान, और उसके फैसले को न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। ये किस में है? आर्टिकल 122 में। देखा कितना बड़ा राइट्स है भाई साहब। देश का जो फर्स्ट नागरिक होता है ना, राष्ट्रपति, उसके निर्णय को भी चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इनके निर्णय को नहीं दी जा सकती। इस तब से समझिए कि स्पीकर की कितनी पावर है। चलिए, साधारण रूप से भारत में लोकसभा स्पीकर का पद यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर के समान होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता का अधिकार सिर्फ लोकसभा स्पीकर का होता है। आर्टिकल 118(4) में वह लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में चर्चाओं और अन्य विधायी कार्यों के समय राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहता है। ठीक है दोस्तों, वो किसी की बात को नहीं कह सकता, किसी के विपक्ष में नहीं बोल सकता, वो वहाँ पर निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किसी भी सरकार की वो चल रही हो, किसी के सरकार के ऊपर दूसरी सरकार के लोग, मतलब कि जो विपक्ष है वो पक्ष के ऊपर हावी हो रहा हो, या वो अपना फैसला नहीं कर सकते, या फिर कर सकते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई भी वो नहीं रहता, वो निष्पक्ष रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है इसमें, सदन की कार्यवाही में होने वाली बहस और चर्चाओं में सांसदों को भाग लेने और अपनी राय देने के लिए अनुमति भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ली जाती है। लोकसभा में एक अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष भी होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष के अनुपस्थिति होने पर सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, मतलब कि उपसभापति, ठीक है, उप स्पीकर होता है। लोकसभा अध्यक्ष की गैर हाजिर होने पर उपाध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी, प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, वर्तमान 2021 में श्री ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो राजस्थान की कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। 17वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री ओम बिरला का कार्यकाल 19 जून 2019 से शुरू हुआ था। उनसे पहले श्रीमती सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी देना आपके लिए बहुत आवश्यक था कि भैया इस समय जो मेन वो है ना संसद में, वो कौन है? ओम बिरला, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ठीक है, चलिए, अब है लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियां। भूमिका और शक्तियां क्या होती हैं? देखिए, संवैधानिक रूप से सदन का प्रमुख होने के साथ साथ स्पीकर सदन का प्रमुख प्रवक्ता भी होता है।
भारत जैसे विशाल और प्रातिनिधिक लोकतंत्र की महत्ता के अनुरूप सदन के क्रियाकलाप को संचालित करने की जिम्मेदारी स्पीकर में ही निहित होती है। संविधान सभा में हमारे संविधान के संस्थापकों के लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्पीकर की महत्ता को पहचानते हुए स्पीकर के पद को देश के शासन योजना में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका वृहत है, बहुत बड़ी है और उसे व्यापक और विविध शक्तियां दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ी वो पद है इसलिए बहुत अधिक उसको शक्तियां दी गई हैं। कौन कौन सी हैं देखिए। सबसे पहली, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष सदन उसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का गार्जियन होता है, संरक्षक होता है। दूसरा, सदन में व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उसी अध्यक्ष की होती है। तीसरा, अध्यक्ष के माध्यम से सदन के निर्णय बाहरी व्यक्तियों और अधिकारियों को सूचित किए जाते हैं। किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा स्पीकर का ही होता है दोस्तों। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। संसदीय दलों की मान्यता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी स्पीकर ही देता है। सदन में विपक्ष के नेता को मान्यता देने का निर्णय भी उसी का होता है। दल बदल कानून, 52वां संशोधन एक्ट 1958, अनुच्छेद 102, 191 या एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत लोकसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति भी अध्यक्ष में ही होती है, मतलब कि स्पीकर में होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा सभापति के समग्र निर्देशन में निचले सदन की समितियां कार्य करती हैं। कई प्रमुख समितियां उसके द्वारा गठित की जाती हैं। वह रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जैसी कई महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता भी करता है। वह 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप का पदेन अध्यक्ष होता है, जो अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है। 11वां पॉइंट है, लोकसभा स्पीकर लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है। यह सचिवालय उसके नियंत्रण और निर्देशन के तहत ही कार्य करता है। 12वां है, स्पीकर लोकसभा की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सदन की कार्यवाही के संबंध में संविधान के प्रावधानों का वह अंतिम और निर्णायक व्याख्याता होता है। स्पीकर के फैसले अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, जिनको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उसके जो निर्णय हैं उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। स्पीकर की सहमति के बिना लोकसभा के किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देखा कितनी बड़ी पावर है। लोकसभा अध्यक्ष सदन की गरिमा और सदन की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है, जिस पर सदन की छवि टिकी होती है। इसलिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से रहित उत्कृष्ट क्षमता और निष्पक्षता वाले व्यक्तियों द्वारा इस पद को ग्रहण किया जाना चाहिए। यही कारण है कि वरीयता क्रम में लोकसभा अध्यक्ष का पद भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के बराबर 6वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी भी आप नहीं समझे हो तो मैं एक वाक्यांश बता दूं। अभी इंटरनेट पर एक वीडियो वो हो रही थी आदित्य योगीनाथ जी की, जिसमें वो रो रहे थे। वो कह रहे थे सभापति वो मेरे साथ ऐसा हुआ था, आपने देखा होगा। ठीक है, आदित्य योगीनाथ की वो वीडियो थी, बहुत ट्रेंड में चली थी। ठीक है दोस्तों, और एक और थी वो राहुल की ठीक है, जिसमें वो कह रहा है मज़ा आया। ठीक है, और ये मज़ा मैं देश के हर नागरिक को देना चाहता हूँ। ठीक है, वो जो वहाँ पर जो स्पीक हो रहा है, मतलब जो भाषण दिए जा रहे भाई साहब, वो स्पीकर वो किसको देख करके दिए जा रहे हैं? स्पीकर महोदय को। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये समझ में आ गया होगा आज तुम्हें कि स्पीकर जो महोदय होता है वो जो हेड वेड लगा करके बैठा रहता है ना भाई साहब, हेडफोन लगा करके, उसकी कितनी पावर होती है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीशों में 6वें स्थान पर है वो, कितनी पावर है उसकी। ठीक है, और उसको निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो बहुत बड़ी, मैं बोलता हूं दोस्तों, मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि सरकार की बहुत बड़ी, सरकार की नहीं, देश चलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके ऊपर होती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कानून उसकी बिना गैर जानकारी के नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए, हालांकि ये चर्चे तो चलते रहेंगे, कभी फुर्सत में करेंगे। चलिए, अब लेते हैं हम आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए
हम छोड़े जा रहे हैं एक सवाल कि हमें ये बता दीजिए कि अभी जो करंट में है वो कौन है लोकसभा के स्पीकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।